दोस्तों नमस्कार। जब चुनाव हो जाता है, चुनाव में जब मतदान हो जाता है, जब मतदाता अपना मतदान की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं और उसके बाद जब मतगणना में जो समय बाकी बचता है वो समय नेताओं के लिए बहुत क्रूशियल बन जाता है। वो समय नेताओं के लिए केवल एक बात रह जाती है, रातों की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन गायब हो जाता है और नेताओं के पास केवल एक चीज़ रहती है, वो अपने समर्थक और कार्यकर्ता उनको बताते हैं, वो उनसे पूछते हैं। भले ही कोई भी राजनेता खुद को कितना ही स्मूथ दिखाने की कोशिश करे, भले ही कोई भी राजनेता अपने आप को कितना ही सामान्य दिखाने की कोशिश करे, लेकिन हर बीच बीच में उनके पास घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में उनके जहन में एक बात चलती है कि फला जगह क्या हुआ होगा, उस बूथ में क्या हुआ होगा, इस वाले बूथ में क्या स्थिति रही होगी। फिर वो फ़ोन घनघनाते हैं, फ़ोन घुमाते हैं, अपने समर्थक से पूछते हैं कि भाई तेरे वार्ड में क्या हुआ होगा, तेरे बूथ पर रामलाल ने किसको वोट दिया होगा। तो इस टाइप से फिर उससे अंदाज लगाए जाते हैं। आजकल अंदाज लगाए जा रहे हैं, अंदाज लगाए जा रहे हैं कि कौन चुनाव जीत रहा है। और फिर नेताजी किसी भी पार्टी के हैं, खासकर क्योंकि चुनाव 2 पार्टियों का है हरियाणा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कैंडिडेट तो सभी हैं और मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा था कि 4 जून को मतगणना होगी और मतगणना तक सभी को जीतने का पूरा अधिकार है। मतगणना तक हर कैंडिडेट कह सकता है कि मैं ही जीत रहा हूं और जब मतगणना हो जाएगी तो फिर उसके बाद सामने आ जाएगा कि जनता ने किसको जिताया। जिसको जनता ने जिताएगी वो जीत जाएगा चुनाव। मैं आपसे बात कर रहा हूं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा को लेकर के आम जन के अंदर जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि है जिनकी पॉलिटिक्स के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट बहुत नज़दीक के मुकाबले में फंस गई है, बहुत नज़दीक के मुकाबले में। ये कहा जा रहा है कि कुछ पता नहीं, लेकिन आज चौधरी धर्मवीर आज अपना विधानसभा क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है। एक लोकसभा के अंदर हरियाणा में 9 विधानसभा की सीटें हैं और एक विधानसभा के अंदर आप मिनिमम मान करके चलें, एवरेज 2 लाख से ज़्यादा वोट होते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, मिल रहे हैं उनसे सभी नेता। चौधरी धर्मवीर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं, अपने साथियों और समर्थकों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत जाएंगे चुनाव, जीत जाएंगे। कह रहे हैं कि किसी ने भीतरघात भी नहीं की है। और एक हिंदी फिल्म का गाना है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है, सुना होगा आपने भी, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो चौधरी धर्मवीर कह रहे हैं अपने साथियों और समर्थकों के बीच में। इसके साथ एक बात और कह रहे हैं कि कोई भीतरघात नहीं हुई। उसके साथ में जब कोई बात उनसे सवाल पूछा कुछ खबर नवीसों ने, तो उनसे ये ज़रूर कहा कि ये बातें सारी चलती हैं और चुनाव हारने जीतने के बाद में ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात चौधरी धर्मवीर की बिल्कुल ठीक है। बात कही जाती है कि फलां जगह भीतरघात हुई, फलां जगह ये हुआ वो। जब इतना बड़ा चुनाव होता है, जब देश का चुनाव होता है, तो इन बातों के मायने कोई खास होते नहीं, क्योंकि ये चुनाव तो मैंने आपको कई बार कहा है वैसे ही जनता का चुनाव था। जो 2024 का चुनाव चल रहा है, अभी एक चरण का मतदान और रह गया, ये चुनाव दोस्तों जनता का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर ये पहला चुनाव है बहुत लंबे समय बाद जो लोग राजनीति में रुचि रख रहे हैं वो देख रहे होंगे कि इस चुनाव के रोज नित्य नए मुद्दे थे। जो बड़े नेता हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा था, जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी। जहां चुनाव के मुद्दे होने जो चाहिए थे उनसे हट करके आप देखें तो कल मैं राहुल गांधी की एक सभा देख रहा था, उसमें राहुल गांधी बोतल से पानी पी रहे हैं, फिर अपने सिर पे पानी डाल रहे हैं। मतलब पता नहीं जनता को क्या समझा रहे हैं। इधर मोदी जी का चुनाव प्रचार था तो आप देखिए उसके अंदर वो मटन, मछली, मंगलसूत्र, इन सबसे चलते हुए मुसलमान, इन सबसे चलते हुए मुजरे तक आ गए थे। मतलब राजनेताओं को समझ ही नहीं आया कि क्या है। खैर, बात चौधरी धर्मवीर कर रहा था आपसे मैं। चौधरी धर्मवीर का मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे हैं अखबार नवीसों से, खबर नवीसों से, कि 49,000 से इलेक्शन जीतूंगा। चौधरी धर्मवीर कह रहे हैं कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में तो मेरी बढ़त है ठीक ठाक। उसमें कह रहे हैं कि भिवानी में बढ़त है, तोशाम में बढ़त है, नारनौल में बढ़त है और मंडी अटेली में बढ़त है। और कह रहे हैं कि एक विधानसभा में मेरी वोट बहुत कम है। वो बता रहे हैं उसको बाडरा से नैना सिंह चौटाला विधायक हैं आजकल जेजेपी की। इसके साथ वो जो बाकी 4 सीटें बची हुई हैं, उन बाकी की 4 सीटों पर, चाहे वो चरखी दादरी है, चाहे वो महेंद्रगढ़ है, चाहे वो नांगल चौधरी है,
और चाहे वो भिवानी वाली अंतिम सीट है, लोहारू, इन सब पर कह रहे हैं कि यहाँ मुकाबला रहेगा, थोड़ा थोड़ा आगे रहेंगे। और इस लिहाज से चौधरी धर्मवीर कह रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे हम, और दावा कर रहे हैं 49,000 से चुनाव जीत जाएंगे, 49,000। अब उनसे ये पूछा जाए कि 49,000 का कौन सा ये अलग उन्होंने जो निकाला, कौन सा मैथमेटिक्स है कि जिसके अंदर राउंड फिगर में ना हो करके घुमा के बात की गई है। 49,000 हो सकता है, 49,035 भी कह देते वो, खैर 49,000 कहा उन्होंने। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भिवानी महेंद्रगढ़ का चुनाव बहुत फंसा हुआ चुनाव है। चौधरी साहब तो जो कह रहे हैं, चौधरी धर्मवीर तो जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो राजनीतिक हवाएं बता रही हैं वो ये कह रही हैं कि महेंद्रगढ़ में बहुत अच्छे मार्जिन से आगे हैं दान सिंह। अकेले केवल बाजरा से नहीं, वो चरखी दादरी में भी आगे हैं। चरखी दादरी जिले की 2 सीटें थी, दादरी और बाजरा, दोनों में आगे हैं दान सिंह। ये राजनीतिक हवाएं कह रही हैं। और जो तीसरी सीट है नांगल चौधरी के लिए भी कहा जा रहा है कि दान सिंह आगे रह सकते हैं। लोहारू फैसला करेगा दोस्तों, इस चुनाव के अंदर लोहारू की विधानसभा सीट फैसला करेगी कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है। और चुनाव वाकई ये बहुत नज़दीक का चुनाव है दोस्तों, और ये बात तो लगातार कंटिन्यू चल रही है। इवन इतना ही नहीं, एक जो रिव्यू मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की पंचकुला में, उसके अंदर भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को फंसी हुई सीट माना गया है, फंसी हुई सीट। चौधरी धर्मवीर अपने पक्ष में ये भी कह रहे हैं कि देखो पिछले चुनाव के अंदर एक बात उन्होंने और बोली है, मैं उसको सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि जो वोटों का आप पूरा अंदाज़ा लगा नहीं सकते। वैसे तो उन्होंने कहा कि 49,000 से जीत रहा हूँ, तो वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। खुद कह रहे थे कि पिछले चुनाव में मुझे लगता था कि 2.25 लाख की जीत होगी, हो गई थी 4.5 लाख की। ये आज खुद कह रहे थे वो। और एक बात ज़रूर है, जो पिछले कई पॉलिटिकल एपिसोड्स में और राजनीतिक चर्चाओं में मैंने आपसे कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर की एक अच्छी जोड़ी बनी हुई है, जिसको धर्मवीर की जोड़ी, एक फिल्म का गाना भी था, टूटे से भी टूटे ना भाई ये धर्मवीर की जोड़ी। तो ये धर्मवीर की जोड़ी जो है, राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर की जोड़ी है। धर्मवीर सिंह जी कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की वजह से उनको बहुत फ़ायदा मिला है। वैसे मैं आपको बताऊं, इसकी पुष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन चौधरी धर्मवीर के नामांकन में मनोहर लाल जी जाने वाले थे, और बताते हैं कि मनोहर लाल जी को आने से धर्मवीर जी ने कहा था कि आप मत आओ। जो धर्मवीर का नामांकन हुआ था, उनके नामांकन में केवल रामविलास शर्मा साथ में थे, पार्टी के जो बड़े नेता नहीं थे। और अब उन्होंने कह दिया है कि मेरा साथ पूरा दिया है इन्होंने, राव इंद्रजीत ने। वैसे आपको बता दूं, भिवानी महेंद्रगढ़ हरियाणा की एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया था, और चुनाव प्रचार राहुल गांधी ने भी किया था। इस चुनाव के बड़े मायने जाएंगे दोस्तों। जो पार्टी चुनाव जीतेगी उसका सेलिब्रिटी भी के लिए भी कहा जाएगा कि ये आए थे तो जीती थी, और हारने के लिए कह दिया जाएगा कि ये नेताजी आ गए थे तो सीट हार गई। आपको क्या लगता है भिवानी महेंद्रगढ़ क्या करने जा रहा है? मैंने कहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ का बहुत नज़दीक का मुकाबला है, तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? और हम आपको बता रहे हैं कि लोहारू विधानसभा सीट इस लोकसभा सीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आप भी ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।